शंकर ने सारी बातें मैया भवानी को बताई। कहते हैं देवी, भगवान राम के जन्म की तो अनेकों कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन जन्म एक दो ही कहूं बखानी। मैं आपको जन्म के कुछ कारण बताता हूं। और भगवान शंकर ने जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार मैया लक्ष्मी भगवान नारायण के पांव दबा रही थी। तो मैया जब चरण दबाती हैं तो भगवान नारायण के पांव इतने कोमल हैं कि लाल पड़ जाते हैं। और जबकि लक्ष्मी मैया स्वयं कमल पर विराजमान है और उन्हें कमलासिनी कहते हैं, कमला कहते हैं। मैया के हाथ इतने कोमल है, लेकिन फिर भी उन नरम नरम हाथों से, कोमल कोमल हाथों से दबाती है मैया, फिर भी भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं। इतने कोमल है मेरे नाथ। तो मैया जब दबाती है ना भगवान के पांव, तो बीच से दबाती है। तो मैया ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमने आपकी कोमलता तो देख ली, आप कितने कोमल हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूं आप कितने कठोर हैं। प्रभु कृपा करके मुझे जरा अपनी कठोरता दिखाइए। भगवान ने कहा, कठोरता देखनी है, दिखाता हूं। भगवान ने अपने जय विजय द्वारपालों को बुलाया और बुला करके कहा, मेरे ऊपर गदा लाओ अपनी अपनी। द्वारपाल महाराज गदा लेकर के आए। सरकार आदेश करिए। कहा, तुम दोनों मिलकर के इन गदाओं से मेरे शरीर पर प्रहार करो। अब जय विजय ने कहा, प्रभु चाहे जो दंड दे लीजिए, मार लीजिए, डांट लीजिए, चाहे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन हम अपने स्वामी के ऊपर अपने इन हाथों से वार करें, ये संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते। भगवान ने बहुत बार कहा प्रहार करो, लेकिन जय विजय ने प्रहार नहीं किया। उसी समय भगवान ने कहा, जाओ द्वार पर खड़े रहो। और भगवान उसी समय सनकादिक ऋषियों के पास भगवान की ऐसी सुगंध पहुंची कि सनकादिक ऋषि व्याकुल हो गए भगवान से मिलने के लिए। ऐसी चेतना जागृत हुई कि मुझे अभी इसी क्षण भगवान के दर्शन करने। और सनकादिक ऋषि आए। जब जय विजय दोनों द्वारपाल खड़े हैं, सनकादिक ऋषियों ने कहा, मुझे भीतर जाने दो। जय विजय ने कहा, भी भगवान नहीं मिल सकते, शयन कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कुछ देखा नहीं और श्राप दे डाला, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान दौड़े चले आए। प्रभु मैंने इनको श्राप दे डाला, लेकिन एक बात बताऊं, जब जब ये राक्षस बन के जाएंगे तब तब आपको भी इनका उद्धार करने जाना पड़ेगा। और वही जय विजय, उनका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तब भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए, भगवान वाराह रूप धारण करके आए और इन दोनों राक्षसों का वध किया। यही हिरण्यकश्यप और यही हिरण्याक्ष दोनों अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए, तब भगवान राम बन के आए। और यही रावण कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और इन दोनों का वध किया। जन्म का ये पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है, सबके घर में तुलसी मैया है, किसके किसके घर में है? वाह, बड़ी सुंदर बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। तुलसी मैया हर एक सनातनी के घर में, हर एक हिंदू के घर में तुलसी का बिरवा तो होना ही होना चाहिए। मंदिर में शंख होना ही चाहिए, द्वार पर भगवान के आयुध बने होने चाहिए। तुलसी मैया जिसके घर में होती है, कहते हैं उसके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश कर सकती, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, सकारात्मकता बनी रहती है घर में। और तुलसी के बड़े फायदे, कहते तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो करके अगर दीप दान किया जाए तो भगवान 60 करोड़ वर्ष तक उस जीव को अपने धाम में बसाते हैं। 60 करोड़ वर्ष तक वो प्रभु के धाम में वास करता है।
कोई व्यक्ति मर गया हो और उसके शव को अगर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाए तो कहते हैं उसे भगवान मुक्ति प्रदान कर देते, मोक्ष प्रदान कर देते। और इतना ही नहीं, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी से अगर घिस करके चंदन लगाया जाए भगवान को तो भगवान उस जीव को आलिंगन प्रदान करते हैं। इतने फायदे हैं तुलसी के। यही तुलसी मैया पूर्व जन्म में इनका नाम था वृंदा, भगवान को पाना चाहती थी अपने पति के रूप में। भगवान ने कहा पहले परीक्षा दो तुम, और परीक्षा कैसे दी? राक्षस से विवाह करो। राक्षस से विवाह हो गया, जालंधर नाम का राक्षस। लेकिन एक सात्विक कन्या का विवाह एक राक्षस से हो जाए, आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा उसके साथ जीवन यापन करना। लेकिन फिर भी वृंदा ने बड़े आदर भाव से अपने पति की सेवा की। बड़ी सती अपने पति के लिए सदैव पूजा करती रहती, उनके दीर्घ आयु के लिए सदैव उनका चंदन करती रहती। जालंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाता। अब सारे देवता गए भगवान नारायण के पास, प्रभु कृपा करिए, जाकर के छल करिए, वृंदा के साथ में जालंधर का वध हो। वृंदा बैठी थी पूजा करने, कहा प्रभु अपने पति से, कहा आप जा रहे हैं, तब आप जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मैं पूजा करने बैठी हूं और जब तक मेरी पूजा चलेगी तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वृंदा इधर पूजा में बैठी महाराज, और उधर जालंधर युद्ध करने के लिए गया। जैसे युद्ध करने गया भगवान नारायण जालंधर बन के चले आए, और जैसे ही जालंधर बन के आए वृंदा ने सोचा मेरे पति देव आ गए। वृंदा ने पूजा छोड़ी, पूजा भंग हुई, तपस्या भंग हुई, सतीत्व भंग हुआ। जाकर के भगवान को प्रणाम कर लिया, और जैसे प्रणाम किया उधर युद्ध में जालंधर मारा गया, समाप्त हो गया। अब जब युद्ध में जालंधर मारा गया, जालंधर का शव आकर के गिरा। वृंदा ने देखा एक तरफ जीवित जालंधर खड़ा, एक तरफ मृतक जालंधर पड़ा हुआ है। भगवान नारायण तुरंत अपने वेश में आ गए। जब वृंदा ने देखा भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को, जाइए जड़वत हो जाइए, पत्थर के बन जाइए। और भगवान वृंदा के श्राप के कारण काले पत्थर बन गए, जिन्हें आप शालिग्राम भगवान कहते। काले से पत्थर बन गए, और काले काले पत्थर जब बन गए पूरे संसार में हाहाकार मच गया। इस सृष्टि का पालन कौन करेगा? इस सृष्टि का पालन कैसे होगा? भगवान पत्थर के बन गए। कहा जाइए, जिस प्रकार से आज आपने मेरे साथ छल किया, इसी प्रकार से यही मेरा पति जालंधर आपकी पत्नी के साथ छल करेगा। वृंदा ने इतना कह करके अपने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला, और उसी भस्म से एक पौधा निकल पड़ा, जिस पौधे का नाम है तुलसी। भगवान नारायण ने यहाँ आशीष प्रदान किया वृंदा को, कहा जाओ आज के बाद से मेरा एक विवाह वृंदा के साथ में भी संपन्न होगा, अर्थात तुलसी के साथ में भी संपन्न होगा। और वही हम लोग शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का विवाह कराते। भगवान ने तुलसी को ये भी वरदान दिया, कहा जब तक कोई भी भक्त मुझे कोई भी भोग चढ़ाए, कोई भी फल इत्यादि भोग लगाए, लेकिन जब तक उस भोग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ेगा, तुलसी दल नहीं होगा, तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। और तभी से इसीलिए जब भी हम लोग ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस भोग में तुलसी दल अवश्य डालते हैं। वही जालंधर रावण बन के आया, भगवान राम ने उसका वध किया। जन्म का दूसरा कारण, अब जन्म का तीसरा कारण आता है। भगवान शंकर कहते हैं भवानी, एक बार तो आपके गुरुजी ने ही श्राप दे डाला भगवान नारायण को। मां पार्वती ने सुना मेरे गुरुजी ने, अब गुरु भक्ति देखिए मां भवानी की कितनी प्रगाढ़ है। मां भवानी ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुजी श्राप दे दे। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था भगवान नारायण ने कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? कि काया अपराधा रमापति की, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था भगवान नारायण ने कि मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा? गुरु भक्ति हो तो मां भवानी जैसी हो, जो गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती।
भगवान शंकर ने कहा मैं बताता हूँ। एक बार की घटना है। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो। दक्ष के जितने भी संतान होते जाते देवर्षि नारद पहुंचते और 3-4 घंटे ऐसी कमरे में बिठा करके शिक्षा देते, महाराज सब के सब बैरागी बन के निकल जाते। अब दक्ष ने सोचा बताओ जितने बेटे होते सबको बैरागी बना देते, अगर सब बैरागी बनेंगे विरक्त बन जाएंगे, गृहस्थ कौन बनेगा। तो दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद को श्राप दे डाला, कहा जाइए आप कहीं भी क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते, न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, न 4 घंटे शिक्षा देंगे, न ये बैरागी बन के घर छोड़ेंगे। श्राप दे डाला और तभी से देवर्षि नारद चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन चलते चलते हिमालय की परिक्रमा करते समय एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा, और जैसे वो आश्रम दिखाई पड़ा देवर्षि नारद की समाधि लग गई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जिस देवर्षि नारद को श्राप था उस देवर्षि नारद की समाधि कैसे लग सकती है। इसका कारण है संसार में हर स्थान पर हर जगह पर श्राप बद्दुआएं काम करती हैं, लेकिन भगवान के शरण, भगवान का शरण ऐसा है जहां पर कोई श्राप नहीं काम करता, कोई टोना टोट का काम नहीं करता महाराज। जिसने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, माला के प्रभाव से भगवान का नाम जपते रहेंगे, जीवन में कोई बला नहीं आ सकती। बस भगवान को सौंप करके हर कार्य करिए।